हम लोग चालू किए थे 13-14 में, तो हम लोग पेड़ के नीचे टेबल लगाते थे। अप्रैल में अपना सीज़न रहता था तो हमारे पेड़ के नीचे हम लोग टेबल लगाते, अपना थोड़ा इसका छाता लगाते थे हम लोग, और उसके बाद टेबल लगे उनको खाना खिलाते थे। बारिश आता था तो पूरे सब 100-150 लोग भागना चालू होते थे। तो फिर उन्हें हमारी ये गलती है, हम अगर उनको लेते हैं, उनसे पैसा लेते हैं तो हम। तो आज हम नासिक महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के ही कहाँ पे आए हैं सर? सातारा जिला में है, तालुका कराड है और विलेज का नाम है बेलदरे, लेकिन हमने ब्रांड नेम बनाया आपलं गांव करके। हम लोग यहाँ आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं जो इंटरनेट पे आपको कोई भी नहीं दे सकता, और इसीलिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी तुरंत, अभी के अभी आप जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल वाला आइकन भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही अच्छी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब बढ़ते हैं आगे। बाय द वे, अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देखिए हमारे पिछले एपिसोड को। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि आप हमारा पिछला वाला एपिसोड, जो कि इतना वैल्यूएबल है, आप गलती से मिस ना कर जाओ। चलिए, ये तो बात हो गई पिछले एपिसोड की, लेकिन अब इस नए एपिसोड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे एक उदाहरण दूँ आपको, जैसे मैं वो रिसाइकल में बता रहा था, हम पानी का एक बूंद भी फुकट नहीं देते। उस टाइम में मेरे को मालूम नहीं था कि हम लोग ये प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ये विजन पे काम करेंगे। लेकिन मेरा जो गोठा है, गौशाला है, वो मेरे प्लॉट के एकदम नीचे की तरफ है। तो वो जो पानी जो जमा होता है वो मेरे को मड़पम से उठाना पड़ता है। अगर वही गलती मैं उस टाइम में, अगर अभी जो नया करते हैं उसको मैं बोलता हूँ कि अगर तेरे को गोठा करना है, उसमें गैया रखना है, उसका रिसाइकल में पानी यूज़ करके लाना है, किसी में फेंकना नहीं, वो खत ही है, लिक्विड सोर्स में खत है, तो आपका जो हाइट होगा उधर बनाओ, तो वो साइपन से पानी आ जाएगा। खाली एक एग्जाम्पल देता हूँ, ग्रेविटी से आ जाए, एक फॉर एग्जाम्पल जी, ये प्रैक्टिकली आदमी बता सकता है जी। तो अभी मेरे उस टाइम में मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन वो मेरा जो है वो नीचे की तरफ है, मेरे को ये पानी ये सबको उठाने के लिए मडपम्प लगाना पड़ा। लेकिन ये आप ग्रेविटी से भी लाके खर्चा बचा, मतलब शून्य जिसमें लागत हो सकती थी, उसमें सिर्फ लोकेशन का, गलत लोकेशन का चुनाव होने की वजह से वो डाउनफॉल में सर ने चूज़ किया, और वहीं पे सारा पानी आज भी जमता है और सर को उसमें कष्ट करना पड़ता है, मडपम्प से उठाना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी गई, मैन पावर गई, उसका मडपम्प का मेंटेनेंस में पैसा जाता है। तो ये एक उदाहरण दिया हूँ सर, और दो ऐसे उदाहरण दीजिए ना सर, अच्छे वाले सर। जी जी, जो सिली मिस्टेक्स है, हर कोई ऐसा ही होता है। जैसे अभी हम लोग बारिश था, जैसे मैंने बताया कि हर दिन मेरे को एक टूरिस्ट कुछ ना कुछ तो सिखा के जाता है। हम लोग चालू किए थे 13-14 में, तो हम लोग पेड़ के नीचे टेबल लगाते थे। जैसे बताया कि व्यवसाय तो बढ़ाना है, लोगों की संख्या बढ़ानी है, तो बाद में हमको ध्यान में आया कि बारिश का भी कहीं फिक्स नहीं रहेगा, कभी भी आती है बारिश, कीचड़ हो जाएगा। हाँ, बराबर अप्रैल में अपना सीज़न रहता था तो हमारे पेड़ के नीचे हम लोग टेबल लगाते, अपना थोड़ा इसका छाता लगाते थे हम लोग, और उसके बाद टेबल लगे उनको खाना खिलाते थे। बारिश आता था तो पूरे सब 100-150 लोग भागना चालू होते थे। तो फिर उन्हें हमारी ये गलती है, हम अगर उनको लेते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, तो हमको शेड बांधना चाहिए। मतलब आप सोचे कि चलो नेचर मतलब पेड़ के नीचे ही खड़ा कर दो, और वो पीक सीजन, बारिश के सीजन में भी अनप्रेडिक्टेबल बारिश। हाँ, तो अनप्रेडिक्टेबल बारिश, ये तो बारिश अपने को बोल के तो नहीं आएगी, तो उसमें वो नाराज कस्टमर भी हो गए। तो हमने सोचा हमको इसको भी संभालना है, इनको भी संभालना है, तो अपने को आगे शेड करके एक लॉन्ग टर्म का अपने को ये करना है। ऐसे गलती सुधारते जाओ तो अपने को काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग ओनर से उनकी की हुई उस टाइम की जो गलतियाँ आज भी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करवाते हैं, क्योंकि क्या पता सर के एक लर्निंग से आप लोग 100 लोगों का मतलब वो बड़ा मिस्टेक से आप लोग बच जाओ। बहुत सारे लोगों के पास ज़मीनें होती है, इंटेंशन होता है, इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन साल निकल जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि प्रोफेशनली स्टार्ट कैसे करना है। अगर आप भी लैंड को सिर्फ एसेट नहीं,
इनकम जनरेटिंग एग्रो टूरिज्म अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके डिस्कवरी कॉल के लिए तुरंत अप्लाई करो। ये कंसल्टेशन सेशन नहीं है, ये एक सीरियस स्क्रीनिंग एंड डायरेक्शनल कॉल है। लिंक इस वीडियो के नीचे या ऊपर या फिर कमेंट सेक्शन में भी आपको इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। तुरंत क्लिक करके अभी रजिस्टर करें और इसीलिए आपका एग्रो टूरिज्म बिजनेस मैं शुरू करवाऊंगा। तो सर अभी अगर आप जो हमारे व्यूअर्स के लिए जब एग्रो टूरिज्म स्टार्ट करेंगे तो वो 4-5 स्टेप में आप बता दीजिए कि क्या क्या करना चाहिए सर आपके मुताबिक। पहले एक तो आपकी खुद की ज़मीन चाहिए, ये लीज के ऊपर ज़मीन करके काम करने वाला काम नहीं मैं है। उसका भुक्तभोगी रह चुका हूँ। हाँ, तो ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है। और ख़रीद के आप काम मत करो। ज़मीन खरीद के ये एग्रो टूरिज्म चलाना ये गलत काम है। रीज़न भी बता दीजिए सर। रीज़न भी बता दो, आप पहले ही कर्जे से जाएंगे, आप जो उसके लिए लोन लेंगे, उसका इंस्टॉलमेंट, उसका इंटरेस्ट आप नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जो आपके पास अमाउंट रहेगा जिससे आप ज़मीन खरीदेंगे उसमें आपका 80 to 90% अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो लैंड डेवलपमेंट कैपिटल जो पीछे आप देख पा रहे हो, सेटअप कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इमरजेंसी फंड, मार्केटिंग, एम्प्लॉयज़ का सैलरी, ये किस पैसे से निकलेगा, तो कर्ज लेना पड़ जाएगा, इसलिए सर मना कर रहे हैं। और अगर आपके पास ग्रुप है, उसके कोई रिलेटिव्स है और आपके कोई दोस्त है, उसके पास ज़मीन है लेकिन उसके पास विज़न नहीं है, आपके पास विज़न है, तो आप उसको पार्टनर ले लो। ऐसा नहीं है कि नहीं है करके पैसा करके आप मत करो। आपको करना है तो देखो, करने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। इसके लिए आप उसको पार्टनर बना के उसको शेयरिंग करो, उसका आपको इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा और आप कर सकते हैं। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पॉलिसी तो बनाई है, अगर महाराष्ट्र में कर सकते हैं तो टूरिज़्म डायरेक्टर उन्होंने पॉलिसी बनाई है और MTDC महाभ्रमण में मान्यता देती है। 8 रूम विदाउट एने बना सकते हैं आप, एक डॉर्मेट्री छोटी बना सकते हैं, किचन है, उसको एने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो 26 साल पहले मैंने पेड़ लगाए थे, मुझे भी मालूम नहीं वो कन्वर्ट में कब पैसा देना चालू हुआ, वो पैसे के पेड़ चालू हो गए। तो ये जो विज़न मैं बनाने के लिए मैं मेरे फादर और मदर को मैं ये सब ये देना चाहता हूँ श्रेय, कि वो बोलते थे कि पेड़ लगाओ, तो मेरे को 3-4 साल में उनको बोल रहा था लगाता हूँ, लेकिन वो बोले नहीं बोलते तो मैं लगाना चालू करूँगा। तो उन्होंने, उनका आशीर्वाद था, ये पेड़ लगाया, पेड़ से पैसा मिल सकता है और एग्रो टूरिज़्म का कंसेप्ट हो सकता है। इसलिए मैं आपको सबको आह्वान करता हूँ कि आपकी जगह हो, जिधर छोटी हो, बंगले की जगह हो, आप पेड़ लगाओ, काम में आ जाए। राइट सर, आपकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इस फार्म के क्या क्या है, थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा बता दीजिए। जैसे उस टाइम में मैंने 99 में जब स्टार्ट किया था, जैसे कि हर एक एरिया में जाके वहाँ के क्या ये है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ रत्नागिरी में नारियल की ये रिसर्च सेंटर है, दापोली में तो विद्यापीठ का पूरा रिसर्च सेंटर ही है। वहाँ से जो भी वहाँ से हमने पेड़ लाए थे, वो 99 से आज 26 साल, 2025 है, 26 साल, ये हमारी इतनी अचीवमेंट रही है कि मुझे बहुत आनंद होता है कि ये सब जो जितने भी पेड़ लगाए हुए हैं वो सब मैंने लगाए हैं, मेरे देख रेख में हुआ है। आज ये करीबन 25,000 पेड़ है। तो ये तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा भंडार है। जो हमारे टूरिस्ट लोग आते हैं तभी उनकी प्रतिक्रिया रहती है कि हम लोग तो आज जो पूरा दिन हमने यहाँ आपके यहाँ आप लोग गाँव में एग्रो टूरिज़्म में निकाला, तो थोड़ा हमको अलग से ही लगता है। तो इसमें हमारी, मुझे लगता है कि मेरी जो अचीवमेंट थी कि जो बनाने की, वो सफल हो गई, मुझे ऐसा लगता है। जैसे हमें सातारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिस्टर मकदूल करके थे, हमको प्राइज़ यही मुद्दे पे मिला है। किस मुद्दे पे? सातारा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एग्रो टूरिज़्म का फर्स्ट प्राइज़ मिला हमको 2019 में। ये बेस यही था कि ग्रामीण लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया हमने। राइट। ये जो कंसेप्ट कलेक्टर साहब ने मेरे को वहाँ स्पीच देने के लिए बुलाया था सातारा में। 1 जुलाई में हम लोग महाराष्ट्र में स्वर्गीय नाइक साहब की जयंती करते हैं। उस टाइम में सातारा जिला परिषद से हम लोग, हमारे जो आप लोग गाँव एग्रो टूरिज़्म को फर्स्ट प्राइज़ दिया था, डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट बेस्ट प्राइज़ दिया था। उसका बेस ही यही था कि गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया।
गांव के आजू बाजू के इकोनॉमी में एक प्रोजेक्ट बदलाव कर सकता है। जैसे अभी मेरे यहाँ अपला गांव में हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, गाड़ी से आते हैं, आजू बाजू के पेट्रोल पंप का बिज़नेस होता है, आजू बाजू के 2 दुकान है उनका बिज़नेस हो जाता है। तो एक प्रोजेक्ट जैसे ये एग्रो टूरिज़्म का 3 किलोमीटर में इकोनॉमी चेंज कर सकता है। और दूसरी तरफ उन्होंने जब भी वो निकष रखे थे फर्स्ट प्राइज़ के लिए, ये ग्रामीण लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो था ही था, लेकिन हमारे एरिया के आजू बाजू में जितने भी 5-6 किलोमीटर में जैसे ऐतिहासिक वास्तु है, जैसे हमारे यहाँ तलबिड़ करके है, वहाँ सर सेनापति हम्बीराव मोहिते का स्मारक है। मेरे यहाँ से टूरिस्ट वहाँ जाते हैं देखने के लिए। मेरे यहाँ चापल के राम मंदिर है, 350 पुराना मंदिर है, तो आज हमारे यहाँ से वहाँ जाते हैं लोग देखने के लिए। तो मेरे यहाँ के आने वाले टूरिस्ट वहाँ जाने की वजह से वहाँ की भी इकोनॉमी चेंज हो जाती है, वहाँ के भी बिज़नेस होते हैं। इसके लिए मैं आपको अपील करूँगा, मैंने तो ये करीबन 25-26 साल पहले मैंने चालू किया था, तभी थोड़ा भागदौड़ मैं ज़्यादा करता था। मैं अपने दर्शकों को मैं ये बताऊँगा, अपने यहाँ जो भी अपनी खेती होगी, गांव में खेती होगी, अपनी जितने भी होगी, आधा एकड़ 1 एकड़, आप पेड़ लगा के रखो। जैसे आप पेड़ लगा के रखेंगे, ज़्यादा होगे तो ज़्यादा पेड़ लगा के रखो, तो मेरे जैसे रिटायर्ड लाइफ में आप बहुत एंजॉय करेंगे लाइफ, सेटिस्फेक्शन मिलेगा लाइफ का, कि जैसे हमने पैसा भी मिलेगा और निसर्ग के साथ में भी रहने का भी आनंद मिलेगा। बाय द वे, निसर्ग मतलब जिन लोगों को मराठी नहीं आती उन लोगों के लिए नेचर के साथ। जी जी, राइट सर। बेस्ट अगर बताएंगे तो हमारे यहाँ की सर्विस, जो लोग आते हैं तो आप देखेंगे, आप अभी हमारे पास आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो ये अंदर है, ये ऐसे कुछ हाईवे से करीबन 5 किलोमीटर अंदर है, लेकिन लोग जब भी रास्ते से आते हैं ना तो उनको मालूम नहीं होता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन एक बार अंदर आ गए तो उनको लग रहा है कि हम लोग सही जगह पे आ गए। तो इसमें जो हमने आने के पहले, यानी कि जैसे भी वो लोग एंटर करते हैं तो उनको जो हम लोग सर्विस देते हैं तो वो जाने तक देते हैं, वो बाहर निकलेंगे तब तक। और इसमें हमने थोड़ा उसमें वो आने के बाद में उनको है ना 2 सर्विस अच्छी होनी चाहिए, ये हमने बहुत उसके ऊपर ध्यान दिया है। एक तो अपला गांव हमने नाम रखा है, तो गांव का खाना देना चाहिए। आपला गांव मतलब सर जो हमारे मराठी नॉन मराठी स्पीकिंग जो ऑडियंस ऑल ओवर इंडिया, उनके लिए मैं बता दूं, आपला गांव मतलब अपना गांव ना सर। यस जी जी यस, ये अपना गांव में हमने जैसे हमारे महाराष्ट्रियन जैसे ग्रामीण फूड रहता है, वो होमली फूड दिया हुआ है। वहाँ उसमें हम लोग चपाती देते हैं, पूरी देते हैं, बेसन देते हैं, सब्जी देते हैं, लेकिन ये सब अपना कोई भी ग्रेवी नहीं है, ये जो अपना महाराष्ट्रियन ग्रेवी से हम बनाते हैं। तो लोग हमको हर बार बोलते हैं कि ये खाना हम लोग वापस आएंगे, तो ये हमारा बहुत ध्यान रहता है। और उनके लिए जो हम लोग सर्विस देते हैं, आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ तो महिलाएं बहुत आती है, उनके जो सजेशंस भी हम लोग लेते हैं, सजेशन से हमने कोई बदलाव होना चाहिए तो वो भी करते हैं, लेकिन 80% के ऊपर लोगों ने हमको यही कहा है कि हम लोग को ऐसे लगता है, महिलाओं ने विशेषता महिलाओं ने कहा है कि हम लोग तो घर हर दिन खाना बनाते हैं, हर दिन परोस के हम लोग हमारे बच्चों को, हमारे हस्बैंड को देते हैं, लेकिन ये आपला गांव में आने के बाद हमने देखा है, आने से जितनी भी सर्विस दी है, जैसे घर जैसा लग रहा है। हम लोग खाना खाने बैठे तो आपने जिस तरह से आपके लोग सर्विस देते हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे घर आई हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे मायके में आ गई हूँ मैं, क्योंकि ये इतना आग्रह मेरे को इतना करते हैं, तो ये हम लोग कभी बोले। ये अगर ये महिला की प्रतिक्रिया आती है ना, तो हमें बहुत सुख लगता है कि हमने जो किया है उसमें कुछ तो किसकी मन को शांति मिलती है और आनंद भी मिलता है। 2 दिन है ना हमारे जितने भी वो गांव, इससे क्या होगा सर? इससे ना वो आज तक मेरे को मार्केटिंग प्रमोशन हो गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे पेइंग मेंबर्स हैं उनको ऐसा क्या मिल रहा है जो नॉन पेइंग मेंबर्स को नहीं मिल पाएगा। बिना इसके आपका इस इंडस्ट्री में एंटर करना या इस इंडस्ट्री में टिके रहना या फिर इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करना, ये तीनों मुश्किल हो जाती हैं। तो देर किस बात की, आज ही हमारे इस मेंबरशिप को
तुरंत ज्वाइन कीजिए। इसके अलग अलग लेवल्स है, इनमें से देखिए कि कौन सा आपको ज्यादा सूट करता है और जो लेवल आपको ज्यादा समझ में आए, जिसका कि डिटेल अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, उसको आप चूज करें और हमारे साथ मेंबर बनके अभी इसी वक्त एक्सेस पाएं। अब आपके ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में सिर्फ एक क्लिक का फासला है, तो तुरंत नीचे या ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करें और एग्रो टूरिज्म के इस मेंबरशिप क्लब को अभी ज्वाइन करें। सर, आपका ये पिछले इतने सालों से एग्रो टूरिज्म बिजनेस चला रहा है, आपका सबसे बड़ा रियलाइजेशन क्या रहा? रियलाइजेशन यही, सेटिस्फैक्शन। पैसा तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन पैसे से मेरे को दूसरे को आनंद दे सकता हूँ। खुद को अगर मेरे को है ना ऐसा लग रहा हो कि मैं आज भी मैं काम कर सकता हूँ, ये एनर्जी है ना, ये एग्रो टूरिज्म ने मेरे को दी है। राइट सर। ओनर करके मैं बोला हूँ, पहले तो स्ट्रगल और संयम, ये दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे 1999 से हमने चालू किया, तभी हमारा क्या ये विज़न नहीं था, एग्रो टूरिज्म हमारा ये विज़न ही नहीं था। ये विज़न 2012 में हमारे दिमाग में आया। तो उस टाइम में मेरा कंसेप्ट यही था कि मैं नहीं कुछ हुआ ना तो पिताजी की इच्छा है पेड़ लगाओ, नहीं होगा तो अपना पेड़ लगा के फार्म हाउस हो जाएगा। लेकिन ये फार्म हाउस कभी एग्रो टूरिज्म में कन्वर्ट हो गया, वो खाली मेरे संयम की वजह से हुआ। और मेरे नसीब से मेरे गांव के सभी लोगों ने मेरे इतना सपोर्ट किया, मैं जब भी आधी रात को भी बुलाया तो भी आते, और वैसे मैं भी उनके लिए करता हूँ। तो अब अपना अगर खुद का अगर अपन सपोर्ट करेंगे दूसरे को तो लोग सपोर्ट करेंगे। इसके लिए आप ऐसा एक रात में मत करो, एक दिन आप सोचेंगे कि चलो मैं कल बना पाऊँगा, नहीं तो संयम रखेंगे तो हो जाएगा। आज कोई भी चीज़ अच्छी नहीं मिल रही, सब मिलावटी चीज़ मिल रही है। तो हम लोग ये मैसेज भी देना चाहते हैं, हम खुद भी करना चाहते हैं।